सास और राज, भूतिया जंगल और समुद्र का श्राप। भाग 11। राज की आंखें खुली। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। उसने जल्दी से इधर-उधर देखा। वह अपने कमरे में था। तो क्या यह सपना था? लेकिन फिर उसने अपनी हथेली पर एक गहरी जलन महसूस की। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली। एक अजीब सा निशान। यह यहाँ कैसे आया? राज को याद आया कि सपने में उसने सास को देखा था और वह रहस्यमय किताब। क्या वह सच में मौजूद थी? अगर ऐसा था तो उसे इसे ढूंढना ही होगा। राज ने बिना समय गवाए अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखा, एक टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने की चीजें। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। रात का समय था, लेकिन वह जानता था कि उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर यह सच में श्राप का स्रोत है, तो जितनी देर होगी, खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। राज जंगल के अंदर घुसा और गुफा की ओर बढ़ने लगा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों के बीच से कुछ सरसराने की आवाज आई। राज ने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था। लेकिन उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? गुफा के पास पहुंचते ही राज के कदम ठिठक गए। यह वही गुफा थी, लेकिन अब यह पहले जैसी नहीं लग रही थी। गुफा का प्रवेशद्वार पहले से बड़ा था और अंदर से एक अजीब नीली रोशनी आ रही थी। क्या यह मेरा भ्रम है? लेकिन नहीं, यह सब सच था। राज ने धीमे से अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का माहौल अलग था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें अपने नाखूनों से कुरेदा हो। और फिर राज ने देखा वही किताब। राज ने धीरे से किताब उठाई। जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे, गुफा में हल्की सी कंपन हुई। यह क्या हो रहा है? किताब में एक भाषा लिखी हुई थी जो राज को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एक पन्ने पर उसे कुछ पहचाना सा दिखा, सास का नाम। क्या सास भी इस श्राप का हिस्सा थी? अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। राज ने घबराकर उसे कसकर पकड़ लिया। एक पन्ने पर एक चित्र था, एक लड़की समुद्र के किनारे खड़ी हुई और उसके पीछे एक परछाई। यह सास की कहानी है। और फिर नीचे कुछ शब्द चमकने लगे। सच्चे प्रेम की कुर्बानी ही इस श्राप को तोड़ सकती है। राज का दिमाग घूमने लगा। लेकिन मैंने तो पहले ही सास को मुक्त कर दिया था। फिर यह श्राप अब भी क्यों जिंदा है? राज अभी किताब को पढ़ ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। गुफा की दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। धीरे धीरे वे स्पष्ट होने लगी, कई आत्माएं। उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक आत्मा आगे आई और बोली, तुमने सोचा कि सिर्फ एक आत्मा को मुक्त करके श्राप खत्म हो जाएगा? राज के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो क्या यह श्राप सदियों पुराना है? आत्मा ने सिर हिलाया। यह सिर्फ सास की कहानी नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। आत्माओं ने राज को किताब का एक और पन्ना दिखाया। इसमें लिखा था, जिस किसी ने भी समुद्र की आत्मा को धोखा दिया, उसे श्राप मिलेगा। राज को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। तो यह समुद्र का श्राप है। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इसकी असली आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन समुद्र की आत्मा कौन थी? क्या सास भी इसका शिकार बनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, राज को अब क्या करना था? गुफा में अचानक एक तेज हवा चली। आत्माएं चिल्लाने लगी। राज ने जल्दी से किताब बंद की। मुझे यह किताब बाहर ले जानी होगी। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर बाहर जाने की कोशिश की, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। और फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, राज, तुम यहाँ क्यों आए? यह सास थी। लेकिन क्या यह सच में सास थी या फिर यह भी श्राप का ही हिस्सा था?